नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। तो आइए सीधे रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई प्रगति की 53वीं बैठक। 9 राज्यों में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रोजेक्ट्स की रफ्तार, गुणवत्ता और समय सीमा पर दिया गया जोर। रक्षाबंधन से पहले आज दिल्ली की हजारों महिलाओं को जारी होगी लक्ष्मी योजना की पहली किस्त। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने मिलेगी 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची टोरंटो। पहले भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद में करेंगी शिरकत। प्रमुख कंपनियों के सीईओ और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ निवेश गोलमेज बैठक में लेंगी हिस्सा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में आज तेज बारिश का अनुमान। अगले 2 दिन तक दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना। हॉर्मुज़ पर ईरान, ओमान के विदेश मंत्रियों के बीच तेहरान में हुई मुलाकात। जहाजों की आसान आवाजाही के लिए अस्थायी मार्ग बनाने और बारूदी सुरंगें हटाने पर जताई गई सहमति। और खेल की खबरों में भारत के खिलाफ कोलंबो टेस्ट के चौथे दिन आज फॉलो ऑन बचाने के इरादे से उतरेगी श्रीलंका। फॉलो ऑन बचाने के लिए 39 रन की जरूरत। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में प्रगति की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन सरकार की ऐसी आईसीटी आधारित व्यवस्था है जिसके जरिए बड़े प्रोजेक्ट्स की प्रगति और नीतिगत मुद्दों की सीधी समीक्षा की जाती है। बैठक में प्रधानमंत्री ने रेल, सड़क, बिजली क्षेत्र से जुड़ी 6 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। ये परियोजनाएं 9 राज्यों में फैली हैं और इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। समीक्षा के दौरान परियोजनाओं की समय सीमा, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, लंबित मुद्दों के समाधान और जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अलग अलग हिस्सों या पैकेज के तौर पर नहीं बल्कि एकीकृत परियोजना के रूप में देखा जाना चाहिए। किसी एक हिस्से में काम पूरा होना तभी सार्थक है जब पूरी परियोजना समय पर पूरी होकर लोगों तक उसका लाभ पहुंचाए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से एंड टू एंड मॉनिटरिंग और जवाबदेही के साथ काम करने के लिए कहा। बैठक में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्रीस्टैक की भी समीक्षा हुई। प्रधानमंत्री ने कृषि डेटा का बेहतर इस्तेमाल करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई डिजिटल तकनीकों को कृषि क्षेत्र में अपनाने पर जोर दिया। इसके अलावा बैठक में साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए लगातार जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और साइबर सुरक्षा पर जोर दिया। भारत कनाडा के आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टोरंटो पहुंची हैं। टोरंटो में वित्त मंत्री दोनों देशों के बीच पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन के साथ भाग लेंगे। इस वार्ता में व्यापक आर्थिक घटनाक्रम, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, द्विपक्षीय निवेश के अवसर और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श होगा। निर्मला सीतारमण कनाडा में प्रमुख कंपनियों के सीईओज, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ निवेश गोलमेज बैठक में हिस्सा लेंगी। इसमें ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, महत्वपूर्ण खनिज जैसे जो क्षेत्र हैं उसके प्रतिनिधि शामिल होंगे।
बैठक का उद्देश्य भारत और कनाडा के बीच कारोबारी संबंधों को मजबूत करना, निवेश के नए अवसर तलाशना और दीर्घकालिक व्यवसायिक साझेदारी को बढ़ावा देना है। बढ़ते आगे, रक्षाबंधन से पहले आज दिल्ली की हजारों महिलाओं को दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को पेंशन के आधिकारिक पत्र सौंपेगी। इसके बाद अगले महीने की 1 तारीख से महिलाओं के खातों में पेंशन की रकम सीधी जमा होनी शुरू हो जाएगी। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। आज तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में लगभग 4,000 महिलाओं को दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के तहत स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। इस योजना में पंजीकरण कराने के लिए पोर्टल की शुरुआत 1 अगस्त को हुई थी। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक 9 लाख से ज्यादा लाभार्थियों ने पोर्टल पर पंजीकरण करवाया, जिनमें 6,52,000 पूर्ण आवेदन जमा किए गए। इस योजना के लिए दिल्ली चुनाव में भाजपा का मुख्य से चुनावी वायदा था ये, और सरकार ने इसके लिए 5,100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। बात अब मौसम की, जहां मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र और सिक्किम में ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में दिन भर हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक दिल्ली में बादल छाए रहने की और हल्की बारिश की संभावना जताई है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने तेहरान में अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अरागची से मुलाकात की। इस बैठक में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित जहाज़ों की आवाजाही को फिर से शुरू करने के लिए एक रूपरेखा पर चर्चा की गई। इस संकरे जलमार्ग के दोनों ओर स्थित इन देशों के एक संयुक्त बयान में कहा गया कि प्रस्तावित रूपरेखा में एक संयुक्त अस्थायी नेविगेशनल कॉरिडोर शामिल है। दोनों देश इस जलमार्ग से बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए मिलकर काम करेंगे। बयान में कहा गया कि ईरान और ओमान एक स्थायी शिपिंग कॉरिडोर स्थापित करने और इस नमरू मध्य के भविष्य के प्रशासन पर समझौते के लिए तकनीकी बातचीत रखेंगे। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमला करने से पहले दुनिया के कुल व्यापारिक तेल का लगभग 5वां हिस्सा इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता था। वहीं ईरान और ओमान के इस उभरते समझौते को अमेरिका स्वीकार करेगा या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। और रुक करते खेल जगत से जुड़ी खबरों का। कोलंबो टेस्ट में भारत के खिलाफ श्रीलंका पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा है। टीम को इसे टालने के लिए आज चौथे दिन 39 रन की जरूरत है। इससे पहले तीसरे दिन श्रीलंका ने भारत के खिलाफ पहली पारी में 265 रन पर 8 विकेट गंवा दिए। भारत ने पहली पारी में 503 रन बनाए। बारिश के कारण तीसरे दिन का खेल जल्दी समाप्त हुआ। श्रीलंकाई बल्लेबाज सोनल दिनुशा 85 और लाहिरू कुमारा 8 रन पर नाबाद लौटे। 2 मैच की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है और टीम का लक्ष्य कोलंबो टेस्ट को जीत से सीरीज को 2-0 से क्लीन स्वीप करने का है। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।